चलिए तो हम लोग अभी क्या करते हैं, वन वन ऑन टू इनटू और मेनी वन से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस का क्या कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व दैट द फंक्शन एफ जो रियल नंबर टू रियल नंबर मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है और fx इक्वल टू ये है, तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि ये मेनी वन और इनटू है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो एक नंबर में हम लोग लेते हैं सबसे पहले मेनी वन की, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट fx इक्वल टू 1 प्लस x। तो यहाँ तो आपको बोले थे कि मेनी वन प्रूव करने के लिए एग्जांपल ही काफी है, मेनी वन प्रूव करने के लिए एग्जांपल ही काफी है। तो यहाँ लिख देते हैं और मेनी वन और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। मतलब यहाँ पर नीचे जो काम हो रहा है वो मेनी वन के लिए काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, मेनी वन। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि -1 एंड 1 बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, राइट कॉमा देते हैं, -1, 1 बिलोंग कर रहा है R से मतलब डोमेन से। मतलब समझे कि डोमेन मतलब पहला वाला में -1 और 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला वाला में -1 और 1 रियल नंबर के अंदर है कि नहीं, हम लोग बाहर से तो नहीं ले रहे हैं, उसी के अंदर में ही दोनों एलिमेंट। तो therefore f -1 कितना होगा, तो यहाँ पर यदि आप -1 रखेंगे तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा। और यदि f1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 आएगा। तो इमेज ऑफ मतलब 1 भी किससे जाके मिलेगा, तीर में डायग्राम में किससे मिलेगा, 1 भी 2 से मिलेगा और -1 भी 2 से मिलेगा। तो दोनों किससे मिला, एक ही को से। ये कौन कंडीशन हो गई, मेनी वन है। तो बस हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि इमेज ऑफ -1 एंड 1 आर सेम, therefore क्या हो जाएगा, fx is मेनी वन फंक्शन। fx कौन सा फंक्शन हो गया, कैसे प्रूव किया, समझ में आया। मेनी वन प्रूव करने के लिए एग्जांपल ही तो बोले। तो अब बोलोगे सर यहाँ -1 और 2 का है नहीं लिए, तो बेवकूफ उतना थोड़ी है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है टीचर भी नहीं कि 1 और -1 और 2 तो दोनों अलग अलग देगा ही, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट भी हो, दोनों अलग अलग इमेज देगा ही। तो हमको जानबूझ के ऐसा ही एलिमेंट सोचना है जिसमें अलग अलग एलिमेंट तो रहेगा लेकिन इमेज एक ही को आएगा, इमेज एक ही को आएगा। तो जब भी सोचना है, जो सोचोगे 2 सोचोगे तो उसका -2 को सोचना है, उसके साथ किसको सोचना है, -1 सोचना है। तो -1 तो 1 ही सबसे आसान होता है, 1 जो होता है क्या होता है, सबसे आसान होता है। चलिए ये ले लिए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इस साइड में 4 इंटू दिखाने के लिए क्या करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि इंटू करने का प्लेट कीजिए y बराबर fx, y बराबर तो y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर होगा, है। तो ये x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट y माइनस होगा ना। सोच के देखिए कि यदि y की जगह हम 0 रख देते, 0 है कि नहीं y की जगह, मतलब आपको हम फिर से डायग्राम से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। तो r है तो r मतलब समझ रहे, पॉइंट 0 माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, यहाँ भी सब है। तो यहाँ भी तो कहीं ना कहीं हमको 0 रखा मिलेगा। तो ये हम यदि y की जगह 0 रख देंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वही उसका प्रीमेज होगा। तो यहाँ यदि हम 0 रख दिए y की जगह, तो क्या बचेगा, रूट अंडर -1। तो रूट अंडर -1 मतलब होता है आयोटा, याद करो आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। और यहाँ पर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। तो मतलब 0 का कोई प्री इमेज है, 0 का प्री इमेज है नहीं है, 0 का प्री इमेज होगा आयोटा। तो आई यहाँ है, ये नहीं है तो उसका प्री इमेज मतलब नहीं है, उसका प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि पुट y इक्वल टू 0, ये बिलोंग है कि नहीं कोडोमेन में, समझे ना। अगर कोडोमेन से बिलोंग किया 0 तो पुट इतना, देन x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 1 मतलब रूट -1। ये नॉट बिलोंग किया रियल नंबर मतलब डोमेन से, ये डोमेन से बिलोंग नहीं किया, मतलब इस 0 का प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिला, इस 0 का प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिला। इसीलिए x क्या है, इसीलिए fx क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इसीलिए fx इंटू फंक्शन। समझे कैसे प्रूव किया। इसी तरह एग्जांपल लेना, इंटू जब भी दिखाने बोले आप
एग्जांपल ले लिए, ऐसा ही एग्जांपल सोचिए ताकि वो ना आए, नहीं आने से ही इनटू होगा ना, आने से तो फिर 1 2 हो जाएगा ना। तो हमको क्या प्रूव करना है, इनटू। तो आप ऐसा वैल्यू सोचिए, यहाँ पर बोलते सर 2 का है नहीं लिए, तो 2 तो लेते तब तो आ जाता, तो आ जाता तो फिर तो 1 2 हो जाता ना। तो हालांकि देखो हम क्या बोले कि यहाँ से ए को मिलने से 1 2 थोड़ी होता है, सब मिलेगा तब ना 1 2 होगा जी। तो सब के लिए जीरो को भी तो मिलना चाहिए, तो जीरो का अपना पार्ट कहाँ मिल रहा है, जीरो का अपना प्री इमेज कहाँ मिल रहा है, जीरो का अपना प्री इमेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप ए को दिखा दीजिएगा कि सर 2 का प्री इमेज है 1, 2 का प्री इमेज क्या है 1 है, तो 2 का प्री इमेज 1 होता है ना, 2 का प्री इमेज -1 भी होता है, 2 का प्री इमेज 1 भी होता है। तो ए को मिलने से नहीं होता है, सब इधर का जितना है सबका प्री इमेज मिलेगा तब जाके वो होता है ऑन टू फंक्शन। सबका मिलने पर नहीं मिला, एको को यदि मतलब 1 करोड़ है, तो यदि 1 करोड़ है तो तुम कर सकते हो 99,99,000, समझे ना, 9 से 99 को का इमेज मिल गया और एको का नहीं मिला, तो समझ जाना है कि वो 1 2 का दर्जा खो दिया और इनटू में आ गया, किसमें आ गया, इनटू में आ गया। माइंड में है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन जैसे ही बनाए सेम टू सेम, x का पावर 4 है खाली और वहां पर क्या है x²। आप लोग से हो जाएगा ना, एकदम हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी वही करना है, -1 रखोगे एक बार तो +1 मिलेगा और +1 रखोगे तो वही मिलेगा। तो ये तो हो गया मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। इसमें जब लोगे तो डबल रूट लगा देना, x का पावर 4 है तो यहाँ 4 रहेगा ना, तो एक बार स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगेगा, तो फिर यहाँ को स्क्वायर बचेगा। x का पावर 4 के पास क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर, x का पावर 4 जो है उसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब ये वाला स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और एक और स्क्वायर को हटेगा तो और एक रूट लगेगा। तो और को यदि इसमें रूट हम लगा दिए तो इस तरह हो जाएगा, देखो रूट y -1, मान लो इसी तरह हालांकि नहीं है तो केवल y रहेगा, तो यदि y की जगह -1 रख दें, क्या रख दें -1, तो रूट के अंदर -1 होता है तो i के अंदर भी यदि रूट के अंदर है तो ये भी तो इमेजिनरी हो गया। क्या ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, नहीं कर रहा। तो इस तरह कुछ एग्जांपल ले सकते हैं या बना दें, बन जाएगा। चलिए आपको राइट, चलिए और एक प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग को सब कुछ उल्टा प्रूव करने बोला है। इसमें हम लोग उसमें क्या था, मैन्युअल प्रूव करना था, इसमें क्या है 1 1 प्रूव करना, उसमें इनटू प्रूव करना था, इसमें क्या है 1 2 प्रूव करना है, समझा ना। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट f(x) सीधा लिख देते हैं x का पावर 5। ये सब भी लिख सकते हो तुम लोग, घर में लिख लोगे आराम से, है ना, वो भी लिख लोगे साइड में तो अच्छे रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 1 1 प्रूव करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे ये लैंग्वेज लिखेंगे, जब भी 1 1 प्रूव करना हो ये लैंग्वेज सबको याद रखना है कि x1 x2 बिलोंग्स टू R, मतलब डोमेन R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट है। R किसका एलिमेंट है, R का, दो R मतलब दोनों जगह R है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डोमेन का R की रेंज का R, कोडोमेन का R, समझे ना, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये डोमेन का, डोमेन मतलब ये पहला वाला का दो एलिमेंट अलग अलग लिए हैं, ताकि सच दैट fx1 = fx1, मतलब हम लोग R का दो अलग अलग एलिमेंट लिए और दोनों का इमेज को हम बराबर कर दिए। क्या कर दिए, बराबर कर दिए, मतलब दो अलग अलग का इमेज को बराबर कर दिए, मतलब ये मैन्युअल है, हम मान लिए क्या है मैन्युअल है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को ये हो सकता, ये सॉल्व करेंगे तो हमको x का जो वैल्यू आएगा दो अलग अलग वैल्यू आएगा, तब ना। तो ये नहीं आया तो हम लोग क्या हुआ, अपना माना हुआ पर ही खुद हम लोग हार गए। हम ही माने कि तो x1 और x2 दो अलग अलग है, और यदि नहीं साबित कर पाएंगे अलग अलग है तो हम लोग अपना माना हुआ पर क्या हो गया, हार गए, मतलब x1 और x2 अलग अलग नहीं है। तो यदि अलग अलग माने और हम लोग हार गए हैं तो इसका मतलब हम लोग मैन्युअल प्रूफ करने में हार गए, तो मैन्युअल प्रूफ नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ क्या 1 1। तो देखिए तो इंप्लाइज, तो fx1 मतलब क्या होगा, x1 का पावर 5 इक्वल टू fx2 मतलब हो गया x2 का पावर 5। हाँ, और आप लोग को ये चीज याद रखना है कि जब भी पावर में ऑड नंबर है 5 या 3 या 7 तो सीधे पावर कैंसिल हो जाता है, लेकिन यदि 2 रहेगा तो जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन लगता है, क्या लगता है प्लस माइनस, समझे कि नहीं।
तो इसमें सीधे हट जाएगा x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, पावर हट जाएगा, समझे कि नहीं? समझे? ऑड रहेगा तो भी हटेगा, इवन रहेगा तो नहीं हटेगा। इवन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा। मतलब इवन नंबर होने पर प्लस में भी वही देता है, माइनस में भी वही देता है, इसीलिए। और ऑड में क्या, माइनस दोगे तो दूसरा देगा, प्लस दोगे तो दूसरा देगा, इसलिए इतना इक्वल टू इतना। तो यहाँ क्या है, x1 इक्वल टू x2 है। मतलब हम लोग यहाँ क्या था कि x1 और x2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दोनों अलग अलग था, लेकिन यहाँ क्या साबित हो गया, x1 और x2 एक ही है। मतलब हम लोग जो माने वो गलत है, समझे कि नहीं? यहाँ लिख देंगे तो x1 इक्वल टू x2, तो therefore our supposition is wrong। मतलब हमारा माना गया क्या था, गलत था। तो therefore या लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, इसको भी लिख सकते हैं। और एक लैंग्वेज आपको हम दोहरा देते हैं, इन केस ये आपको दिक्कत हो गया तो लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, है ना, आवर सपोजिशन क्या है, हमारा माना जो सपोज किया उसको हमारा माना गया को क्या किया, ये विरोध कर दिया। ये क्या कर दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, क्या होता है, तो ये हमारा विरोध किया, हमारा माना जो माने उसको क्या किया, ये विरोध किया। कौन, x1 और x2 इक्वल हो गया, इक्वल हो गया इसीलिए हमारा विरोध हो गया। ये दूसरा को जाता x1 इक्वल टू प्लस माइनस आता था, एगो आता प्लस एगो माइनस, तो एगो इक्वल आएगा एगो अनइक्वल आया ना, ये तो एगो मेरा कहना सही हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें एगो में सही होता है, इसमें क्या हुआ, मेरा एक ही को ऑप्शन आया कि x1 बराबर x2। तो ये हमारा क्या गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, देयरफॉर fx इज 1 1 fx इज 1 1। मतलब बस यही होता है 1 1 प्रूव करने का। यहीं पर याद रखें कि जब भी पावर रहेगा 5 के अलावा 4 रहता तो ये मिनिमम हो जाता, क्या हो जाता, कि पावर 4 रहेगा तो 1 रखेंगे तो मिलेगा 1, और माइनस 4 रखेंगे तो भी मिलेगा 1, तब तो मिनिमम हो गया, समझे ना? चलिए ये हो गया हमारा 1 1 प्रूव हो गया। 1 1 क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप देखो किसके लिए, ऑन टू के लिए, और 4 ऑन टू। तो देखिए हम लोग क्या मानते हैं, लेट y बराबर fx, क्या मानते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, x का पावर 5, y बराबर क्या हो गया, x का पावर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का पावर 1/5, y का पावर 1/5। तो आप बताइए कि y की जगह कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का पावर 1/5 1 है, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 1/5, ये सब का 2 का पावर 1/5 कैलकुलेटर में आप वैल्यू निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग इस तरह कुछ आएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा सारा रियल नंबर ही आएगा। इमेजिनरी कब होता है, जब यहाँ 4 रहता, 6 रहता, क्या रहता, 4 6 8, मतलब इवेंट नंबर रहता ना, तो वो इमेजिनरी भी दे सकता है नेगेटिव नंबर के, लेकिन यहाँ जो 1/5 वो नेगेटिव के लिए भी इमेजिनरी नहीं देगा, समझे ना? हम लिख देंगे कि इतना बिलोंग्स टू, ये जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। मतलब कोडोमेन के सभी वैल्यू के लिए ये x का वैल्यू कहाँ पर गिरेगा, डोमेन में ही गिरेगा, इसीलिए fx इज ऑन टू फंक्शन। हाँ, तो आपको फिर हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि सर x यहाँ यदि -2 रख दे तो -2 का पावर क्या हो जाता है, -2 का पावर 1/5 हो जाता है, पता ना? तो इसका वैल्यू भी तुम निकालोगे तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, कैसे बाहर आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, -1 का पावर 5 इंटू 2 का होल पावर 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ? क्योंकि -1 का पावर 5 क्या होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू 2 -2 होगा, उसी में खाली तोड़ के लिखो। और आप जानते हैं कि a b का होल पावर मान लो n रहा, तो a का पावर अलग से n और b का पावर अलग से n देते हैं, तो ये मान लो n है, इसके पावर में अलग से ये देंगे और इसके पावर में अलग से ये देंगे। तो देखो -1 का पावर 5, इसका होल पावर में देंगे 1/5 और यहाँ 2 का पावर 1/5, तो ये कटेगा तो यहाँ बचेगा ना -1, और यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर 1/5। तो जिससे रूट बाहर नेगेटिव बाहर हो गया है ना, तो नेगेटिव बाहर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पर यदि इवन नंबर रहता तो तुम यहाँ नेगेटिव बाहर ही नहीं कर पाते, यहाँ 4 रहता तो क्या लिखता, -1 का पावर 4, तो -1 का पावर 4 तो +1 हो जाएगा, हाँ? तो वो कभी ऑड नंबर के लिए या इवन नंबर के लिए ये केस नहीं होता है, लेकिन इवन नंबर के लिए ऑड नंबर के लिए क्या होता है, माइनस का बाहर निकाल सकते, माइनस का मान लो 7 रहता, 7 का यहाँ 215 ही रहता,
तो हम -1 का पावर 215 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। तो याद रखिएगा कि x y की जगह कुछ भी रखेंगे हम, 2 का है 8 10 जो भी रखेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो रियल नंबर ही है डोमेन। डोमेन क्या है? रियल नंबर है। तो आया ना सभी वैल्यू के लिए y का सभी वैल्यू का प्री इमेज मिला, y का सभी वैल्यू का प्री इमेज मिला, इसलिए fx क्या हो गया? समझा ना? चलिए राइट। मतलब 1 1 के लिए x1 और x2 दोनों को हम लोग अलग अलग माने और दोनों का इमेज को बराबर किए, तो ये आया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 और 5 हट जाएगा। मतलब ऑड नंबर जब भी रहेगा ना तो ये प्लस माइनस नहीं देता है। मान लो कि x क्यू बराबर मान लो 64 है, तो x बराबर तुम लिखोगे अंडर क्यू रूट ऑफ 64, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं देते। यदि यहाँ पर 2 रहता ना तो देते प्लस माइनस रूट 64, प्लस माइनस रूट 64। तो क्यू या 5 रहेगा तब प्लस माइनस नहीं देते। तो ये 5 है तो प्लस माइनस नहीं लगेगा। हाँ, तो प्लस माइनस नहीं लगेगा तो क्या दिया? ओनली इक्वल दिया। नहीं होता, दोनों का पावर हट गया तो बेस इक्वल हो गया। तो ये क्या दिया कि केवल x1 और x2 बराबर ही हो सकता है। मतलब ये दोनों बराबर ही हो सकता है इस सिचुएशन में। ये तभी सही है जब ये दोनों बराबर है। लेकिन हम लोग क्या माने? दोनों अलग अलग माने हो तब बराबर किए, तो बोला कि नहीं दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों क्या होगा? तो हम यहाँ क्या लिख दिए? दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन। ये हमारा माना जो माने उसको क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया, विरोध कर दिया। तो इसका मतलब हम लोग जबरदस्ती करने गए थे कि ये मिनिमम है और वो साबित नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया? देखिए हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि f एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? ये, और रेंज नहीं, कोडोमेन है ये, और fx का वैल्यू क्या है? sin x। और g भी क्या है? एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? डोमेन मतलब पहला वाला घर, जो डायग्राम बनाते थे ना, पहला वाला घर में 0 से लेकर 90 तक है सारे एंगल। 0 से लेकर 90 के बीच जितना एंगल आता है सभी एंगल है। और वो RHS में क्या है? मतलब सेकंड वाला सेट कोडोमेन में क्या है? R है, पूरा रियल नंबर है। और gx इक्वल टू cos x है, सो दैट ईच ऑफ f एंड g इज 1 1। दोनों जो है क्या है? 1 1 है। और लेकिन f प्लस g दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिर 1 1 नहीं है, ये आप साबित करें। तो सॉल्यूशन जब भी हम लोग करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट f 0 से पाई बाय 2 r fx इक्वल टू sin x, इसको इक्वेशन 1 मान, एंड g such that 0 से पाई बाय 2 r such that gx इक्वल टू cos, ये इक्वेशन 2। समझा ना? हमको प्रूव करना है कि ये जो है 1 1 है और ये भी 1 1 है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 1 1 नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 4f, f के लिए है, और यहाँ पे एक ही को प्रूव करना है 1 1, तो उसको लिखना नहीं कि 1 1 हम लोग प्रूव कर रहे हैं। हम यहाँ से लिखेंगे 4f लेट x1, x2 बिलोंग्स टू कहाँ? 0 से जो 90 है मतलब डोमेन, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब माने कि x1 और x2 दो क्या है? 0 से 90 के बीच है और अलग अलग है। 0 से 90 के बीच दो अलग अलग आराम से चुन सकते हैं, कि नहीं? सच है, ताकि मतलब दो अलग अलग चुने हैं ताकि fx1 और fx2 क्या मिले हम लोग को? बराबर मिले, मतलब दो अलग अलग वैल्यू का इमेज एक ही मिले। ऐसा हम कर रहे हैं। तो ऐसा करना क्या संभव है? मतलब x1 और x2 क्या अलग अलग है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। fx1 मतलब क्या हो गया जी? sin x1 होगा, sin x है ना fx इक्वल टू, तो यहाँ x1 तो वहाँ sin x1 इक्वल टू fx2 मतलब sin x2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया sin x1 माइनस sin x2 इक्वल टू 0। आप 11वीं क्लास में को पढ़े थे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला याद होगा आपको? 2 sin c प्लस d बाय 2 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 cos c माइनस d बाय 2।
उल्टा नहीं बोल देना तुमने फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का क्या लिखा था? साइन सी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। हाँ, इसमें कॉस आगे रहेगा, इसमें कौन आगे रहेगा? कॉस आगे रहेगा, इसमें क्या रहेगा? साइन। साइन। हाँ, ये तो माइनस में कॉस आगे था, प्लस में साइन आगे रहता है और इसमें ठीक इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये हो जाएगा cos x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। तो कितना बराबर 0 और साइन x1 माइनस x2 बाई 2 इक्वल टू 0 होगा ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना बराबर 0 मतलब इतना बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। cos 90 का क्या होता है? 0 होता है। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? साइन 0 का ही 0 होता है, तो x1 x2 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये 2 2 कटा, इक्वल टू इम्प्लाइज x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। क्या बचा? और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 बचा। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 तक कोई भी दो अलग अलग वैल्यू लेके जोड़ने पर 180 आएगा? 0 से लेके 90 तक कोई भी दो अलग अलग वैल्यू जोड़ने के 180 आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना है 90 से कम है। तो दो को वैल्यू ले लिए, मान लो 80 और 85, जोड़ेंगे तो 180 तो आएगा नहीं। दोनों आएगा, दोनों आए मतलब दोनों को जोड़ने से 180 तभी आएगा जब दोनों 90 90 हो। दोनों तो दोनों 90 90 मतलब फिर इक्वल। दोनों 90 90 लेना चाहोगे तो फिर क्या है? इक्वल ही लेना पड़ेगा। तो फिर ये मतलब अनइक्वल का केस पैदा नहीं हो रहा है, मतलब ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल फॉर अनइक्वल वैल्यू। इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल फॉर अनइक्वल वैल्यू, मतलब अलग अलग लेने पर ये पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल फॉर अनइक्वल वैल्यू। समझ में आया? मतलब यदि x1 और x2 अलग अलग लिया जाए तो ये संभव नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या संभव है? ओनली x1 माइनस x2 बराबर 0, और ये तभी संभव है जब दोनों बराबर हो। हाँ, तो हमारा यहाँ दो का रिजल्ट आया, लेकिन एक रिजल्ट इम्पॉसिबल हो गया। एक रिजल्ट यहाँ पर यदि ये और पॉसिबल हो जाता तो ये फिर मिनिमम हो जाता। ये क्या हो जाता? मिनिमम हो जाता। लेकिन ये वाला कंडीशन पॉसिबल हुआ ही नहीं इस डोमेन के लिए। इस डोमेन के लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। चलिए, देयरफॉर f इज 1 1। f क्या हो गया? 1 1 हो गया। मतलब ये साबित हो गया कि x1 और x2 क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है। यहीं पर यदि ये वाला सही रहता तो फिर इसको उधर ले जाते तो x1 का यहाँ एक वैल्यू, x1 का यहाँ एक वैल्यू। तो x1 क्या है? दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है। x1 क्या दे रहा है? तो x1 का दो अलग अलग वैल्यू, तो x2 का भी दो अलग अलग वैल्यू। मतलब x1 क्या है? दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है। समझे कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ? दोनों बराबर थे। इसको जैसे हम लोग प्रूव किए कि f क्या है? मैनी 1। f क्या है? 1 1। इसी तरह आप इसे लिखिए, फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये 1 1 होगा g के लिए। समझे ना? आप इसे लिखिए। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? और g के लिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो वही चीज करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 are two distinct elements, are two distinct elements such that fx1 fx नहीं gx1 equal to gx2। मतलब g में दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज मिला, ऐसा हम कहें। तो क्या x1 और x2 दो अलग अलग है वास्तव में? यदि अलग अलग है तो ये मिनिमम प्रूव हो गया, यदि सेम है तो ये 1 1 1। समझे ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? cos x1 1 और इसका मतलब cos x2। तो इंप्लाइज ये हो जाएगा cos x1 माइनस cos x2 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, 2 sin x1 cos c माइनस cos d x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू साइन ही होता है, साइन
हाँ इसमें d माइनस सी कर देते हैं, x2 माइनस x1 बाय 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखिए कि साइन x1 प्लस x2 बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन x2 माइनस x1 बाय 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ से आपको मिलेगा x1 प्लस x2 बाय 2 इक्वल टू 0 और x2 माइनस x1 इक्वल बाय 2 इक्वल टू 0। साइन दोनों जगह 0 देता है। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि 0 से लेकर 90 तक दो अलग अलग वैल्यू को लेके जोड़ेंगे तो कभी भी 0 आएगा? दो अलग अलग वैल्यू दोनों 0 लेंगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा, लेकिन 0 और 1 लो, 0 और 2 लो या 0 और कुछ भी लो, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये फिर अनइक्वल वैल्यू के लिए सही नहीं है, ये केवल इक्वल वैल्यू के लिए सही है और ये तो इक्वल देवे कर रहा है, मतलब ये अनइक्वल कभी हो नहीं सकता है, केवल इक्वल के लिए सही है। और हम लोग माने हैं डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग माने, तो मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत। क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। लिख देते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, लिख देंगे नॉट पॉसिबल फॉर टू अनइक्वल वैल्यू, मतलब दो अनइक्वल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए तो देयरफॉर क्या पॉसिबल है, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों इक्वल हो। तो मतलब ये दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज इक्वल नहीं होगा, ये दो सेमी एलिमेंट रहेंगे तभी इक्वल होगा, समझे ना। तो लिख देंगे देयरफॉर g इज 1 प्रूफ हो गया। अब जो लास्ट में बोला है कि बट f प्लस g, तो लिख देते इसलिए f प्लस g मतलब हो गया fx प्लस gx, fx प्लस gx। 11 में पढ़े थे, 11 में पढ़े थे f प्लस g मतलब fx प्लस, मतलब f मतलब ही fx होता है, शॉर्टकट लिखा जाता है, देखिए नहीं यहाँ f लिखा है और यहाँ क्या लिखा है fx, वही चीज है। तो fx का वैल्यू क्या है, cos x, fx का sin x है ना, प्लस gx का क्या है, cos है। तो यहाँ हो गया f प्लस g x, मतलब इस फंक्शन का ये हो गया वैल्यू, इस फंक्शन का ये वैल्यू हो गया। तो हम लोग देखिए रखते हैं कि f प्लस g में यदि हम लोग रखते हैं x के जगह 0, x के जगह 0, तो क्या मिलेगा, sin 0 प्लस cos 0। तो sin 0 का क्या होता है 0 और cos 0 का 1 ही हो गया। आप यदि हम फिर खोजते हैं f प्लस g में, इसमें पाई बाई 2 रखते हैं 90, यहाँ होगा sin 90 और प्लस cos 90। तो sin 90 का क्या होता है 1, cos 90 का 0, ये भी 1 दिया, मतलब 0 का भी इमेज 1 और पाई बाई 2 का भी इमेज 1, तो ये क्या हो गया मिनिमम 1 है। तो लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि इमेज ऑफ 0 एंड पाई बाई 2 इज सेम, क्या है सेम, देयरफॉर f प्लस g इज क्या है नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं, समझ में आया, राइट।